नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बिहार में नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। अब इस पर सियासी तूफान काफी ज्यादा मचा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहे कि अगर आबादी के हिसाब से हक की बात हो रही है तो क्या फिर सबसे ज्यादा आबादी वाले हिंदू आगे बढ़कर अपना हक ले ले। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का हक क्या कम करना चाहती है। अगर आबादी के हिसाब से तय होगा तो पहला हक किसका होगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर तबाह करने की कोशिश कर रही है। यानी कि सीधे तौर पर यहां पर पीएम मोदी ने विपक्ष और साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कह दिया कि ये समाज को धर्म के आधार पर, आबादी के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से विपक्ष और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? आपको बता दें, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे लिए गरीब सबसे बड़ी आबादी है, मेरे लिए गरीब सबसे बड़ी जाति है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं कि इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी आबादी है तो वो है गरीबों की, इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण ही मेरा मकसद है। कांग्रेस ने लोकतंत्र को लूटतंत्र बना दिया है और प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही पीसीएस घोटाले की सबसे पहले जांच होगी। गुनहगार कितना भी ताकतवर हो, मोदी उसको जेल में डालकर ही रहेगा। हर नौजवान और सरकारी कर्मचारियों को पूरा न्याय मिलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के सबसे बड़े भुक्तभोगी हमारे नौजवान हैं। कांग्रेस ने युवाओं को नौकरी का वादा किया लेकिन नौजवानों की नौकरी में ही घोटाला कर दिया। कांग्रेस के नेताओं ने पीसीएस भर्तियों में अपने बच्चों और रिश्तेदारों को सेट कर दिया है। इनकी पार्टी तो राजनीति भी अपने ही बच्चों को सेट करती है और नौकरियां में भी यही करते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आज छत्तीसगढ़ को 27,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। यहां उन्होंने भारत के सबसे आधुनिक स्टील प्लांट में से एक का लोकार्पण किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना तब सिद्ध होगा जब हर प्रदेश, हर जिले और हर गांव
विकसित होंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ बनने वाला स्टील भारत के ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और तेजी से बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को नई ऊर्जा देने वाला है। बस्तर में जो स्टील बनेगा उससे हमारी सेना भी सशक्त होगी और रक्षा निर्यात भी भारत का डंका बजेगा। आपको बता दें, दरअसल बिहार में सोमवार को जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। SSC, ST, OBC की कुल 84% आबादी है, वही सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। बता दें कि बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है। इनमें से पिछड़े वर्ग 27.13% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% और सामान्य वर्ग 15.52% है। बिहार में अगर जाति आधार पर बात करें तो यादव समाज की आबादी सबसे अधिक 14.26% की है। ऐसे में बार बार जो राजनीति की जा रही है जाति के आधार पर, वर्गों के आधार पर, इसी चीज को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने आज छत्तीसगढ़ पर जम करके कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों को जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर वाकई में कांग्रेस जाति की बात करती है, आबादी की बात करती है, तो आज वो अगर आबादी की बात करें तो हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। तो क्या अब हिंदू अपना हक लेने के लिए आगे आ जाए? इसी के साथ ही न सिर्फ प्रधानमंत्री ने यह बात कही बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि क्या अब कांग्रेस पार्टी यह कहना चाहती है कि अल्पसंख्यकों का आबादी ज्यादा नहीं है, ज्यादा तवज्जो ना दिया जाए। सीधे तौर पर पीएम मोदी का यही कहना है कि कांग्रेस जो है इस तरीके की बातें कह करके, इस तरीके की बयानबाजी करके सीधे तौर पर समाज को बंटवारा कर रही है, हिंदू मुसलमान करवा रही है। आबादी के आधार पर किस तरीके से बंटवारा किया जाता है, ये कांग्रेस पार्टी इस चीज का प्रमाण दे रही है कि कैसे अपनी राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए लोगों को आपस में बांटा जा रहा है, समाज को आपस में बांटा जा रहा है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ से तमाम चीजों को लेकर के कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है। तो इसी के साथ ही पीएम मोदी ने नौजवानों के साथ जिस तरीके से भर्ती घोटाले को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने घोटाला किया है, इस चीज को लेकर के भी बातें कही और उनका कहना है कि अगर बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो पीएससी घोटाले की जांच की जाएगी और इसमें कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसने गुनाह किया है तो उसको सजा भी जरूर दी जाएगी। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने हमला बोलते हुए ये तक कहा कि कैसे लोकतंत्र को लूटतंत्र बना रखा है और प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना रखा है। सीधे तौर पर पीएम मोदी ने एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर के बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला, इंडिया अलायंस पर बोला है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साल के अंत तक 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव होना है, जिसमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के बाद आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने जमकर कांग्रेस पार्टी पर अपनी भड़ास निकाली और जमकर निशाना साधा है। यानी कि जातीय जनगणना जिस तरीके से बिहार सरकार के द्वारा रिलीज की गई है, इसके बाद से ही लगातार सियासत जारी है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर के इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।